और उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर का मामला, ईडी ने आजम खान को भेजा सम्मन, 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए किया तलब। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर का मामला, ईडी ने आजम खान को सम्मन भेजा, 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए तलब किया है। आजम खान की अहलिया और बेटे को भी सम्मन जारी किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर का मामला, ईडी ने आजम खान को सम्मन भेजा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर से, जो इस वक्त फुलान के साथ हमारे जरिए हमारे साथ जुड़े। तारिक, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आजम खान को लेकर ईडी ने इन्हें सम्मन भेजा है। हाँ देखिए, बहुत अहम खबर है, बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर से जो सियासी पसंदर है उससे भी सब लोग वाकिफ हैं। देखिए, बुनियादी बात यही है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट कायम किया गया था और उस ट्रस्ट में जाहिर है कि जो आजम खान भी हैं, उनके बच्चे भी शामिल हैं, एहलिया का नाम भी है और कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो उसमें इंक्वायरी है, तहकीक है कि आखिरकार जो इतने इमारत की तामीर को यकीनी बनाया गया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की तामीरात हुई, तो उसके लिए कहाँ कहाँ से पैसा आया, किन किन लोगों ने दायरे चंदा दिया या कहाँ कहाँ से उसके इंतजाम किए गए। तो वो सब इस अंदाज की तहकीकात और इंक्वायरी के बुनियाद पर ये सब कुछ कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या कुछ बयानात आजम खान की जानिब से आते हैं, उनके अफराद खानदान की जानिब से आते हैं, लेकिन बड़ी खबर है और जाहिर है कि जिस अंदाज से आजम खान को जमानत मिली थी, उसके बाद जो खामोशी थी, तो लोग कहीं ना कहीं इस को जरूर ये देख रहे थे कि आखिर खामोशी की कैसे टूटेगी। तो खामोशी ईडी की तहकीकात के हवाले से टूटती नजर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी पस मंजर जो है तब्दील हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सख्त बयान जारी किया है और अखिलेश यादव ने बयान जारी ये किया है कि ईडी जो है वो बिल्कुल एक सरकार की तरह काम कर रही है, एक ऐसी सरकार जो कि इंतकाम ले रही है अपने तमाम हरीफों से। तो देखिए, बड़ी अहम बात है और बहुत बुनियादी बात भी है कि जिस अंदाज से आजम खान को पहले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाता रहा है, तो ये एक नया एक अमल शुरू होना परेशान कुन मरहला कहीं ना कहीं आजम खान और उनके अफराद खानदान के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए जरूर है। बिल्कुल, 15 जुलाई से पहले पेश होने की बात कही गई है। क्या अब तक कोई रिएक्शन आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से या आजम खान की तरफ से कि वो कब तक पेश हो सकते हैं? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही हमने अपने तमाम लोगों से बात की है, समाजवादी पार्टी की भी, लेकिन अभी इस बारे में आजम खान ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है, उनके घर के किसी भी फर्द में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब लेकिन इस बारे में अखिलेश यादव का बयान जरूर आया। तो देखिए, कहीं ना कहीं सियासी शक्ल जरूर कर रहा है। जो अब देखना यह है कि आजम खान की खामोशी किस अंदाज से टूटती है, वो क्या कहते हैं। हालांकि उनका जो एक बयान गुज़िश्ता दिनों आया था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ज़िमनी इंतखाबात में, उन्होंने ये कहा था टाइगर इज बैक, उसको लेकर बहुत तनकीद की जा रही थी कि टाइगर की वापसी तो हो गई है, लेकिन अब टाइगर को क्या कुछ इसके हवाले से कहा जाएगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और हुकूमत का जाहिर है कि अमल में रद्द अमल और अमल देखने पड़ेगा क्या है, लेकिन सबसे बुनियादी बात यही है कि इस एक्शन पर आजम खान का रद्द अमल किस अंदाज से सामने आता है। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की तरफ से छापेमारी का सिलसिला जारी है। ईडी